हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। आप सबकी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने टारगेटेड क्लास में जो आशा की। आज की प्रैक्टिस राजनीति शास्त्र से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस है, इससे पहले हमने प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कवर से देख सारे वीडियो जबकि सब देख। जब भी आपको जब कास्ट टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कर लें। आज का ये और आज है आपकी 5 दिसंबर, क्रिसमस डे। आप सभी को तरफ से शुभकामनाएं क्रिसमस डे की। आज का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण, हाथी, बाघ, शेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाघ। ऑप्शन सी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथेरा टाइग्रिस। पाइथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। पाइथेरा पाइथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस पाइथेरा टाइग्रिस का वैज्ञानिक नाम है। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? बाघ परियोजना। बाघ परियोजना बाघ परियोजना अप्रैल 19 अप्रैल 1973। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई को। जुलाई बाघ दिवस। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। वैज्ञानिक नाम है इसका वैज्ञानिक नाम पाओ पाओ क्रिस्टेटस। स्टेटस पाओ क्रिस्टेटस का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? राज्य का गठन 1948 में हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे सब लोग कमेंट करके बताएं। पश्चिम बंगाल का इसका गठन और यहाँ पर राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? राइट आंसर तो ऑप्शन यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में, बट इसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1971 में। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 71 में। पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल को कब दिया गया था? ये 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। असम का भी 1950 ही है, और पंजाब 1950। पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, ये तीनों राज्य का दर्जा कब मिला था? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अब पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को का गठन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। असम का भी 15 अगस्त 1947 हुआ था। पंजाब का 15 अगस्त 1947 को। पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, इन तीनों राज्यों का गठन किया गया था 1947 को। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1950 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब इस राज्य का गठन किया गया था। आज जब राज्य को गणतंत्र दिवस संविधान को भारत में अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। 15 संविधान को अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तभी ये पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निर्माण, नागालैंड, देख लेते हैं, सबको यहाँ लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हाँ इसको आरोही क्रम में लगाना है। नागालैंड का 1 दिसंबर 1973, नागालैंड का, नागालैंड दिसंबर तो 1963। मेघालय, मेघालय का 21 जनवरी 1972, मेघालय। मेघालय है 21 जनवरी 1972। सिक्किम, 16 मई 1975, 16 मई। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी, सौ, यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले 1963 नागालैंड आ जाएगा, फिर मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राज्य है और अस्तित्व में आने वाले वर्ष। नागालैंड, नागालैंड अभी वहाँ पर दिखाए हैं 67 में, तेलंगाना 2014, सिक्किम, सिक्किम जो है 1975 में, झारखंड 2000 में। क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी। भाषाई आधार पर राज्यों का
पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 1956 में। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 1956। ऑप्शन सी क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में सृजन कब किया गया था? 1953 में। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और ध्यातव्य है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में 53 में किया गया था। ये 1953 में, आंध्र प्रदेश का 1953 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या स्थान आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20, 25, कोई सीट आरक्षित नहीं। राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 81 7वें संविधान संशोधन 56 एवं 7वां संविधान संशोधन 1956 और 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र का अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। के अतिरिक्त 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। 4वें संविधान में 104वें संविधान के अनुसार 131 के अधीन अनुच्छेद 300 है, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय की लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों को का मनोनयन कर सकता है। 1904वें संविधान संशोधन अधिनियम 1919 द्वारा अनुच्छेद 34 संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था का आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 550
530 पहले से थी, अब 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, 550 हो सकती। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या है इस सात है। अंडमान निकोबार से एक है, चंडीगढ़ से एक है, दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप से 2 है, लक्षद्वीप से 1 है, जम्मू कश्मीर से 5 है, लद्दाख से 1 है, पुडुचेरी से 1 है। टोटल इसमें 19 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8 है। राज्यसभा में यह संख्या 8 है, से 3 है, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 25, 27, 28, 29। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 28। भारत में 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश थे। तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अधिसूचित होने के साथ भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई। पहले भारत में 28 राज्य थे। जब राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को, तो ये 29 राज्य हो गए। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1919 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर का लद्दाख में किया गया। इस प्रकार फिर से राज्यों की संख्या 28 हो गई। इसके अतिरिक्त दमन और दीव, दादर और नगर हवेली का विलय होने से संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 रह गई। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाचिंग करें सभी लोग क्लास एक बार लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे कर्नाटक। 8 मार्च 2018 को कर्नाटक ने अपने राज्य का अनावरण किया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। क्या हो जाएंगे? कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। ऑप्शन डी हो जाएंगे। है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को, केंद्र सरकार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे संसद को। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अनुच्छेद 2
के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के निर्माण, 2 के तहत नए राज्य की स्थापना और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 2 जो है राज्यों का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। अधिकार किसको दिया गया है? संसद। अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भाग 2 में, ऑप्शन सी। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लिखित है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये एकल नागरिकता का किससे लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया, ब्रिटेन से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? 10 दिसंबर 1919, 11 दिसंबर 1919, 12 दिसंबर 1919, 13 दिसंबर 1919? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 11 दिसंबर 1919 नागरिकता संशोधन 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 11 दिसंबर 2019। ऑप्शन बी 2019। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी राज्य परिसंकटमय भोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वतंत्र आदि, माने आप वाक माने बातचीत, अपनी बात रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत, 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिनिषेध है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, प्रतिनिषेध है 23 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान
हवाली 44वां होगा यहाँ पे, 44वां होगा, 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ये है संविधान 42वां संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है, तो 44वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन 44वां संशोधन कब किया गया था? 1978। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का नियम इसी में है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 17 से पूछा हुआ है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे 4 बजे। चलिए, आप लोग वहाँ भी अवश्य जुड़े। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस आपको क्लास टेलीग्राम चैनल देंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मस्त कर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।